जीवती जावती हमारा नाम क्यों काटियो? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वोटर है उनके वोटरों की एक सूची बना के यहाँ दे दी और उन्होंने उनके नोटिस जारी कर दिए। ये कहीं न कहीं ये साबित करता है भारतीय जनता पार्टी जो है कैसे इस चुनावों के अंदर धांधली करते हुए लोगों का वोट का अधिकार छीनते हुए वो सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। ये मतदाता यही है, कहीं बाहर नहीं रह रहे हैं, इनका जानबूझ के नाम काटा जा रहा है। तो टारगेट करके 50 बोस कैसे इनके उड़ा दिए जाए, वो कहीं न कहीं लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। एक तुम्हारा मैसेज रहो, हमारी मम्मी रहो, मतलब इन तीनों नाम काट दियो। ये भारतीय जनता पार्टी से इसके कोई लेना देना नहीं है, और जो वास्तव में गलत वोट है और वो चढ़ गए हैं और वो कट रहे हैं, तो वो बीएलओ उनकी कार्रवाई कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बीएलओ भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है, इसीलिए वो ऐसी भ्रम फैलाते हैं। आरएस में अब इंग्लिश मीडियम छात्रों का बढ़ेगा सिलेक्शन रेट, क्योंकि अब जयपुर में आ गया है राजस्थान का एकमात्र इंग्लिश मीडियम कोचिंग आरएस ओनली, जहां मिलेगा रेगुलर क्लासेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटरशिप। तो आज ही ज्वाइन करें आरएस ओनली कोचिंग। राम राम सा, आप देख रहे हो जलको मारवाड़ और मैं आप साथी निर्मल वैष्णव। आज आप मौजूद हाँ सोजत सिटी उपखंड कार्यालय एसडीएम ऑफिस अटे आ कांग्रेस पार्टी जो सोजतरी है कमेटी विनरो वो आरोप है कि जो एसआईआर कमेटी चुनाव आयोग सोजत सिटी है अटे जो कुछ वो मतदाता है विनरो नाम बिना किन्हीं प्रकारी बिना किन्हीं सूचनाओं वे नाम काट दिया है। तो इनोरो कहना है कि ये नाम क्यों काटिया, किन्हीं फर्जी शिकायत मत काटिया और बिना कोई जांच इन्होंने नोटिस पकड़ाई दियो और वे जो मतदाता है वे खुद ने सत्यापित करने वास्ते जूझ रही है। तो अपन हाथे जो कांग्रेस कमेटी रा कार्यकर्ता है वे कई कहनी चाहे इनमें तो बात करा। तो जो मामलो है तो वो मामलो सब पहला कई शिकायत दर्ज रही और किन प्रकार नाम काटा जा रहा है, आप पूरी जानकारी मन बताओ पहला। देखो इसमें क्या है कि जो एसआईआर प्रदेश में जो हो रही है उसका कांग्रेस पार्टी भी पूरा सहयोग कर रही है, लेकिन इस एसआईआर में इस पिछले 2 दिनों में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जो कहीं न कहीं इस पूरी व्यवस्था पर अपना प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रही है। जैसे कि तमाम प्रत्येक वार्ड के मतदाताओं ने अपने जो डॉक्यूमेंट्स है जिस प्रकार से प्रशासन ने मांगे वो उपलब्ध करा दिए गए थे, उसके बाद उसकी सूची भी जारी हो गई। कल अचानक एक उपखंड कार्यालय में न जाने किन के नामों से सूची सहित एक शिकायत उपलब्ध हुई कि साहब ये जो मतदाता है ये यहाँ नहीं रह रहे हैं, ये कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं। और प्रशासन ने दूसरी पार्टी के बीएलओ जो बने हुए हैं उसको बिना जानकारी बिना सूचना दिए हुए सीधे अपने बीएलओ को जो है 7 नंबर फार्म पकड़ा दिए। बीएलओ भी वैसे तो रोज वो आके हमें पूछता था कि साहब ये वोटर कहाँ है, इसका दस्तावेज ये कम है, ऐसे है, लेकिन कल अचानक जिन लोगों के उस सूची में नाम है सीधे उनके घर पे नोटिस लेके पहुंच गए। जब ये जानकारी में आई तब पता लगाया गया कि जिनके द्वारा ये शिकायत करना बताया जा रहा है उस व्यक्ति द्वारा ये शिकायत हुई नहीं है। मतलब कैसे कांग्रेस पार्टी के समर्थित विचारधारा के वोट, एक जात वर्ग विशेष के वोट, ये भी नहीं सभी लोगों के जो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वोटर है उनके वोटरों की एक सूची बना के यहाँ दे दी और उन्होंने उनके नोटिस जारी कर दिए। ये कहीं न कहीं ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कैसे इस चुनावों के अंदर धांधली करते हुए लोगों का वोट का अधिकार छीनते हुए वो सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए आज हम तमाम कांग्रेस जन अपना विरोध प्रकट करने आए हैं कि जिनकी भी आपत्ति आई है, 1 से 40 वार्ड में जितनी आपत्ति आई है उन आपत्तियों की कॉपी हमें उपलब्ध कराई जाए ताकि हम आपको ये प्रमाणित कर सके कि ये मतदाता यही है, कहीं बाहर नहीं रह रहे हैं, इनका जानबूझ के नाम काटा जा रहा है। जैसे ये हमारे हैं, इनका जो है इनको जो नोटिस दिया गया वो इस बात का दिया गया कि आप यहाँ रहते ही नहीं हो, जबकि ये जन्म से यहाँ रहते हैं, सोजत के स्थायी निवासी है। इन्होंने एसआईआर प्रक्रिया में अपने तमाम दस्तावेज जमा करा के पूरी प्रक्रिया को पूरा किया है और प्रथम जो सूची जारी हुई थी उसमें इनका नाम है, लेकिन अब छांट के जाति वर्ग विशेष के वोट जो है लिस्टें बनाकर चुनिंदा वार्ड क्योंकि नगरपालिका चुनावों में 50 वोटों के अंदर अंदर जीत और हार का अंतर रहता है, तो टारगेट करके 50 बोस कैसे इनके उड़ा दिए जाए, ये जो षड्यंत्र पिछले 2 दिनों में जो चल रहा है वो कहीं न कहीं लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। और ये जो इस प्रकार से जो सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं ये अपने मनसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे। तो अपन हाथे जिन प्रकार जिन्होंने नाम काटिया विनो में आपने बात करूं, हाँ क्या नाम है आपरो? मारा नाम असलम है। तो आपने नोटिस कदी मिली हो? मन नोटिस नहीं मिली और मैंने आप बोटा आया, अच्छा, मैंने फोन करियो कि आप वोटर लिस्ट में नाम निकाला नहीं। कौन आया अपने बटे? मतलब वाटर वृक्ष में बैठे हाँ वे मैंने कियो बीएलओ साहब कियो मैंने क्या कोई आप रखियो
जन आप वोटर लिस्ट में नाम काटना जन मैं क्या सा हमारे को वोटर लिस्ट में नाम नहीं काटना जन के आप आओ जन वोट कियो जन आप वोट मन कियो क्या नंबर दियोड़ा या साइन करियोड़ा ये देखो आप रहे जन आप मैं भी ने फोन करियो जन वो क्यों आपका टीम में जाओ ना मकना मैं करूँ फात मन दबाने की कोशिश करी नहीं आप कितना टाइम मोटे सोजत में रह रही हो वो बताओ आप। तो मैं आज कम मन काफी साल रह गया वोट कितनी बार दीदा सोजत में रही हो? 2001 में लाग गया वोट 2001 को हर एक विधानसभा नगर पालिका चुनाव में वोट चुनाव देता। हर जन्म में सोचित रह जाए जन्म ही सोजत रहे जन्म। ऐसा यार बड़े जो घर आन लिया के वे वे कराया जमा कराया पूरा घरवाला जमा पूरा कराया कराया। तबे आप रे घरवाला में किन किन नाम काटियो? अबे सिर्फ नाम काट एक तो मार मिसेज रो हाँ मार मम्मी रो हाँ। और मारो मतलब इन तीनों नाम हम्म। काट दियो हम्म। तो अबे एक ताहिर मार बत्ती जो बच्चा रवि काट मार दियो। बत्ती नहीं, अबे आ चीज है कि आपरे खिलाफ दर्ज कौन करई है? मारे खिलाफ अब दर्द तो अबे मैंने आज मैं की मैं रोड को कौन भी ना अच्छा नहीं आपने जानकारी में रही कि वो आदमी अटे शिकायत दर्ज करई आपरे खिलाफ मैं जानू कौन मन तो जो वाटर शर्मा ने आज में लागोड़ो ने वाला साहब वे मन फोन करियो बीएलओ साहब फोन करियो साहब फोन करियो भाई के आ तू अपर आईडी है हाँ। और मतलब आप नाम काटना है या नहीं काटना मैं नहीं काटना सा अच्छा जन आगे फाइल में जो नाम लिखेड़ा था जिन आज में नंबर था मैं नंबर में बात करी जन वे कैसे आगे शिकायत मत करता मैं हमारे आप मैं नंबर फाइल मेरी बात सुनो जैसे आगे शिकायत नहीं करना बीएलओ साहब ने आपको बुलाया वहाँ पे तो बुलाया तो उस बीएलओ साहब को आपको फार्म दिया तो उसके अंदर उसके साइन तो होंगे ना जिस आदमी ने शिकायत की है आपसे बात भी हुई थी आपसे बात भी हुई थी उस आदमी से। अब मैं बताऊं आपको सीधा कि कल 20 नंबर वार्ड के अंदर बीएलओ साहब 37 नामों की एक सूची लेके गए। ठीक है वो 37 ही नाम जो है वो मुस्लिम समाज के मतदाता थे। वो वार्ड के स्थायी निवासी है, उनकी 4-4 पीढ़ी ये सोजित में रह रही है, उनका सारा शादी विवाह और प्रत्येक चुनाव में वो मतदान करते आए हैं। लेकिन उस सूची में जो शिकायत दर्ज की गई थी, जब हम शिकायत दर्ज करता से हमने जानना चाहा कि आपने ये शिकायत किस आधार पे दी, तो उन्होंने हमें यह अवगत कराया कि साहब न तो मैं आज तक कभी बीएलओ से मिला, ना मैंने किसी प्रकार की शिकायत दर्ज की। अगर ये शिकायत दी गई है तो मेरे नाम से किसी फर्जी दी गई। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि उपखंड अधिकारी जी को प्रक्रिया ये अपनानी चाहिए कि यदि कोई आपत्ति आ गई, उस आपत्ति को प्रमाणित करते, हमें एक कॉपी देते और संबंधित बीएलओ को देते कि आप जाइए और आप एक बार ये इसका भौतिक सत्यापन करके आइए कि वास्तव में स्थिति क्या है। हम भी करके आते, उसके बाद हम जो ये दस्तावेज याद देते कि साहब ये मतदाता ये है। उसके बाद उसके मतलब जब आज 15 तारीख आपत्ति की अंतिम तारीख है, अंतिम तारीख के दिन आप एक दिन की पूर्व की शिकायत लेके तत्काल उनके, सबसे बड़ी बात क्या है, उनके सबके प्रिंटेड नोटिस है, लेकिन दिए नहीं, हाथ में नहीं दिए, देने चले गए थे, सबको देने चले गए थे, सबके यहाँ चले गए, लेकिन सारे प्रिंटेड है, ऐसे भी नहीं है हाथ से भरे गए। मतलब ये एक बहुत सोची समझी साजिश थी कि किस प्रकार से प्रत्येक वार्ड में जहां जो कांग्रेस पार्टी के संबंधित मतदाता है, उनके जो चुनाव का जीत का मार्जिन जो 50 वोटों के अंदर अंदर रहता है, उसको दूर करने के लिए कैसे 50 नाम तक इनको काटना है, ये इनका लक्ष्य था। लेकिन ये अच्छा है कि कांग्रेस पार्टी को समय के साथ अवगत हो गया। आज हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उपखंड अधिकारी जी कह रहे हैं कि जितनी भी आपत्ति आई उनकी हमें कॉपी दीजिए, और यदि किसी फर्जी व्यक्ति ने फर्जी तरीके से अगर आपत्ति दे दी तो ये आपकी जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे और कानूनी कार्रवाई करे। अब ये बात तो ये है कि 15 तारीख आप एसडीएम साहब के पास आए हैं, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर आप क्या करोगे? कार्रवाई नहीं होगी, आंदोलन करेंगे हम, क्योंकि आज हम आए तो अवगत कराने हैं, लेकिन उपखंड अधिकारी जी को चुनाव आयोग की ये इस एसआईआर की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को 5 मिनट सुनने के लिए टाइम नहीं है। कह दिया साहब ये बीएलओ के पास आए, बीएलओ कर रहे हैं, बीएलओ को कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है, हमें तो कार्डला से जो दस्तावेज दिए जाते हैं वो हम ले लेते हैं। कि यहाँ से घुमाया जा रहा है। मतलब किस प्रकार से ये नाम काटे जाए, ये इस प्रक्रिया को पूरा जो है यहाँ व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं। तो अभी एसडीएम साहब मिले या नहीं मिले यहाँ पे आपको? मिलते मिलते भगते हुए निकल गए कि मैं विषय में जाके वापस आ रहा हूँ, वापस आएंगे तो वापस मिल लेंगे, हमारे क्या है, जो सच्चाई है वो उनके सामने रखनी पड़ेगी। और अगर किसी ने फर्जी द्वेष भाव से शिकायतें दर्ज कराई है तो उन शिकायतों को प्रमाणित करके, उन व्यक्तियों को प्रमाणित करके यदि गलत है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए, ताकि कम से कम जो चुनाव की लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो खराब नहीं हो। अब आप सत्ता पक्ष में आरोप लगाए तो आप सत्ता पक्ष से बात करने की कोशिश करी कि आओ कोई मामलो है, क्यों नाम काट रहे हो, बातचीत करने की कोशिश करी? नहीं, सत्ता पक्ष से बात करने की कोशिश क्या करे, तो पूरे हिंदुस्तान में ये चीज चल रही है। सत्ता पक्ष तो हमें कमजोर करने को, सत्ता पक्ष से तो अगर हम कहेंगे तो वो तो सीधा ये कह रहे हैं साहब के हमारा क्या रोल है इसमें, ये तो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, जो नाम अवैध है उनको काटे जा रहे हैं। अब उनको बताओ कि यहाँ कौन से घुसपैठिया यहाँ आगे जो उनके नाम काट रहे हो आप, सत्ता पक्ष तो साथ में इनके, वो अगर उनको आप जाके कहोगे साहब हमें इसके बारे में मालूम नहीं है,
जबकि पीछे जो खेल पूरा हो रहा है वो सत्ता पक्ष की तरफ से ही हो रहा है, और प्रशासन उसमें उनके, अब कहना नहीं चाहिए, उनके दलाल की भूमिका निभा रहा है प्रशासन, पूरा राजस्थान का प्रशासन, और जहाँ जहाँ SIR हो रही है वो सब जगह। अबे अपन हाथे चुनाव साकर महीने कर्मचारी है मनोहर जी कर्मचारी है, तो मनोहर जी एक चीज बता रहे हैं 7 नंबर फॉर्म, तो इनो 7 नंबर फॉर्म रो किकर कोई आवेदन मतलब जो कोई आपत्ति दर्ज करा 7 नंबर फॉर्म में किकर कराया? देखो सर कि इस लोकतंत्र में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 3 तरह के फॉर्म होते हैं। पहला फॉर्म है फॉर्म नंबर 6 नंबर फॉर्म वो होता है कि जब किसी वोटर की उम्र 18 साल पूरी हो जाती है तो वो अपना नाम जुड़वा सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फॉर्म नंबर 6। ये फॉर्म वोटर्स चाहे तो ऑनलाइन भी भर सकता है और ऑफलाइन भी भर सकता है। ऑनलाइन के लिए मोबाइल के प्ले स्टोर में वोटर हेल्पलाइन ऐप है, इस ऐप से वो फॉर्म भर सकता है, और ऑफलाइन के लिए ब्यूरो से संपर्क करना पड़ेगा। दूसरा फॉर्म आता है फॉर्म नंबर 7। फॉर्म नंबर 7 का मतलब ये है मतदाता सूची से मतदाता का नाम हटाया जाना चाहिए, और इसके लिए क्या है कि उस वार्ड में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति इसके लिए एक्सेप्ट कर सकता है कि ये व्यक्ति यहाँ नहीं रहता है। लेकिन ये फॉर्म हमारे पास आने के बाद में हमारे जांच अधिकारी के रूप में BLO उस घर तक जाएगा और उसकी जांच करेगा कि वास्तव में वो रहता है कि नहीं रहता है। अगर वो नहीं रहता है तो BLO की जांच रिपोर्ट के आधार पर उसका नाम हटाया जाएगा। अच्छा, हमारे जो को बता रहे था कि मैंने कॉल आई BLO, तो BLO सिर्फ एक साधारण जानकारी वास्ते इन्होंने ये कॉल करने के लिए भाई कि ये ऐसा आपके पास आया है, अगर आप यहाँ है तो मैं आपसे मिलने के लिए घर आ जाता हूँ मैं। लेकिन ये जिन प्रकार आपत्ति बता रही है कि बहुत सारी मतलब घनी मात्रा में आपत्ति आ रही कि आम पब्लिक है, हाँ। मैंने कहा कि एक भाग में अगर 1000 वोटर्स है ना, तो कोई भी वोटर किसी के प्रति आपत्ति दर्ज करवा सकता है, लेकिन इसका सुनवाई का अधिकार हमारे ERO साहब के पास में, उसकी जांच करवाएंगे, और जांच में अगर योग्य पाया गया कि नहीं कि वो अब्सेंट है, मृत है, या उस बेटी है कोई ससुराल चली गई, तो वो नाम हटेंगे सर। अब यूं है कोई फर्जी आपत्ति दर्ज करे, ये आरोप लगा रही है, तो बिना तो कोई कार्रवाई रहेला, जैसे कि आप जांच करो बाद में आपत्ति आई वह सही साबित रही तो जांच ये है सर कि BLO इसका जांच अधिकारी है, वो घर जाएगा, और अगर वास्तव में पाया गया कि वो बेटी ससुराल चली गई है, आज की डेट में वहाँ पर नहीं है, तो उनके नाम हटेंगे सर। लेकिन जो आदमी रह रहे हैं वहाँ पर, तो वो टिप्पणी करेगा सर कि आदमी यहाँ पर रह रहा है, उसका नाम हम नहीं हटाएंगे। जो को आपत्ति लगाई, जैसे कि आज मैं जैसे हमारे द्वारा कोई फर्जी आपत्ति लगाई थी मैकिन वास्ते द्वेष प्रभाव, तो विनम्र की कार्रवाई रहेगी? बिल्कुल सर, इसके लिए इलेक्शन का करेगा, इसके लिए साहब, इसके लिए तो अभी SDM साहब ने अगर जानकारी ये देला तो विनमत जो को फर्जी जो को आपत्ति दर्ज करे विनमत का अपन आते कुछ महिलाएं आई हैं, ये कह रही है कि मैं काम धंधा छोड़ने हटे वापस हैं मैं तो आन खोटी रहन हटा आयु मन छुट्टी नहीं दी तो लेबर ने साथ लेन आयु, और मारी मजबूरी है कि भाई हटा आउं जरूरी है, इन वास्ते मैं आई हूं, और मारो नाम मैं जीवती जाऊ दी, मार नाम क्यों काटियो, कौन है एड़ो साहूकार मारकन लाओ। तो कितना टाइम उठ रही हो? मैं कितने टाइम कटे मतलब होजत में कितना सोजत में मैंने 40 साल रह गए रेवता ने हैंग चुनाव और वोट दीता? हाँ सब दीदा, वो हमें पहली बार आई मारकन काल खबर है जन मैं धंधा में तो खोटी रहना टाइम सा यूं थोड़ी अभी जब बार बार तो अबे अगर नाम काट दे बचे नाम की कर काटते हूँ, मैं जीवती बैठी हूँ, कौन नाम काटे मैं मारकन लाओ हटे पकड़ने। फोन आयो के? हाँ फोन है बिने क्यों फाटो फोन तो मारे करे मां बेनू जी रो आया सा के थार लिस्ट में नाम कोनी अच्छा। जन में वे बिना अबे फोन आ रही है के तू वट जा नगर पालिका में अबे वो तो पतो करो थोड़ा बात शिकायत कौन करी इन्हें मैं पतो? वो तो मैं पतो लगा दूं, अच्छा मैं धंधा में तो खोटी रहन लगाऊं, मजूरी इनार को ले मैं मजूर आदमी हूं, मैं कटे कटे खोटी रहूं हट सा। तो अपना ते सूजित चेयरमैन प्रतिनिधि है जुगल किशोर जी निकुम, तो निकुम साहब आप चीज बताओ कि ये जो सीधा आरोप बीजेपी मत लगा रहा है, तो इन्हों कोई बीजेपी संबंध है जो ये फर्जी आपत्तियां कह रहा है, तो इन्हों कोई संबंध बीजेपी? ये भारतीय जनता पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है, और जो वास्तव में गलत वोट है और वो चढ़ गए हैं और वो कट रहे हैं, तो वो BLO उनकी कार्रवाई कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर वो गलत है और वो आपत्ति देता है तो वो BLO का काम है कि वो सही है या गलत है, वो उसकी जानकारी करके ही उसको काटेगा। कोई ऐसा नहीं है कि BLO भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो ये कह रहे हैं विशेष रूप को एक समुदाय ने बता रहे नाम, तो विनु कोई ऐसा गलत बात है, जिनके नाम 2002 लिस्ट में थे और BLO संतुष्ट है तो कोई उसके वोट काट नहीं सकता। ये सब गलत फहमी है। कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है, इसीलिए वो ऐसी भ्रम फैलाते हैं और मतदाताओं को और वोटर को परेशान करने वाली बातें करते रहते हैं कि तुम्हारा नाम कट गया, वो लिस्ट में जाके देखता है, अगर हकीकत ये बात है ही नहीं। नहीं, आप जो कह रहे 2002 लिस्ट तो फाइनल दिया कर ज्यादा नाम भाई 2002 में अगर उसके पिताजी का नाम हो या उसकी माता का नाम हो, उसके आधार पर उसका नाम चढ़ जाएगा। या जो अभी वर्तमान में 18 साल का पूर्ण हो गया है तो उसके अगर आधार कार्ड या उनके मम्मी पापा के नाम के आधार पर उसका नाम जोड़ रहे हैं। और काटने वाले बात तो ये BLO की जवाबदारी होती है, ये गलत बात है। कांग्रेस का आरोप बिल्कुल निराधार है। और एक है तथ्यात्मक आरोप है या एडो कुछ आप खिलाफ आप पेश करेगा कोई?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल ऐसा कोई काम नहीं। अगर उनको वास्तविकता है कि कोई नहीं है या नहीं रहता है या वो यहाँ से गांव छोड़ के चला गया है, उसके बारे में अगर कोई 7 नंबर फार्म भरे हैं तो वो गलत नहीं, उसकी भी जांच करने के पश्चात ही तो नाम कटेंगे। कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नाम थोड़ी काट रहा है उसका। कोई संबंध नहीं है। तो इन प्रकार की और जानकारी वास्ते जलको मारवाड़ या जलको राजस्थान जरूर फॉलो करो। झलको